ये जो बीमार जानवर है, पशु है, उसके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है या घटाना है। ये दोस्तों हमने एंटीबायोटिक्स के एक ब्रॉड रेंज के बारे में आपको बता दिया कि वो, और जब भी एक एंटीबायोटिक दिया जाएगा तो एक मल्टीविटामिन आपको जरूर। दोस्तों अगर किसी को सर्दी है, खांसी है या जुकाम है, हम इस नेबुलाइजर से नेबुलाइज करेंगे। इसमें 2 तरह के रेप्सूल्स को हम लोग डालेंगे। एक रेप्सूल होगा डुओलिन और दूसरा रेप्सूल होगा बुडोकोट। ये समस्या आती है पतले दस्त की, डायरिया की, लूज मोशन की, दे सकते हैं। अगर उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ तो हम मार्कोजिल की दे सकते हैं। इसमें 3 तरह के रूटीन में यूज होने वाली एक दवा, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो रूटीन, आपके पास एक मल्टीविटामिन का एक ब्रॉड रेंज भी आपके पास होना चाहिए कि आप दोस्तों फार्म पे अगर किसी भी पशु को आंख में कोई समस्या आती है, आंख से पानी आ रहा है या उसके अंदर, दोस्तों आपके पास एक जनरल मेडिसिन का उसमें एक किट होना चाहिए कि आपके पास। दोस्तों मुंह में अगर छाले हो जाते हैं जानवर के, जानवर खा नहीं पाता है, तो पशु को भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो दोस्तों उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म, दतोदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों फार्म पर आने वाली सामान्य समस्याओं में एक समस्या है आफरा की, ब्लोट की, यानी उसके अंदर गैस का फॉर्म होना, और फिर उससे क्या होता है कि उसका पेट फूल जाता है। कैसे पता करेंगे कि ये पेट फूल गया? तो देखने से पता चलेगा। सुबह सारे जानवरों का पेट थोड़ा चिपका हुआ रहता है, खाली रहता है, दिखता है, या गड्ढा दिखेगा उसके ऊपर के हिस्से में, लेकिन उसका पेट फूला हुआ दिखेगा। ये एक पहचान है उसकी। आप उसको ऐसे थोड़ा सा बजा के देखेंगे, ऐसे दबा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गैस है। वो जानवर जब बाहर आएगा बाड़े से तो खाएगा नहीं, वो बाहर किनारे अपने आप को आइसोलेट करेगा। आपको ये पता चल गया कि आफरा है, तो आफरा के लिए हमारे पास एक लिक्विड आता है, ब्लोटासिल के नाम से भी आता है, टायरिल के नाम से आता है लिक्विड। ये छोटे जानवरों में 10 ml और बड़े जानवरों में 20 ml आप पिलाएंगे। 10 से 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर उसको आराम पड़ेगा, और आराम पड़ गया उसके बाद वो खाना शुरू करेगा। ये बहुत ही कॉमन सी समस्या है, ये हमेशा आती रहती है, तो आपके पास ये दवाई सफिशिएंट अमाउंट में हमेशा रहनी चाहिए। दूसरा कि आपके पास दर्द निवारक दवाइयाँ होनी चाहिए, या तो प्लेन मेलोनेक्स जो आता है, ये मेलोनेक्स एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों है। ये दर्द और बुखार सब में काम आता है। कीटोप्रोफेन भी ये उसी का काम करता है। लेकिन एक फायदा कीटोप्रोफेन का ये है कि मेलोनेक्स जब हम किसी को लगाते हैं तो इसको दर्द होता है, जानवर असहज महसूस करता है, लेकिन कीटोप्रोफेन लगाने से ये असहजता नहीं होती है। तो हम प्रेफरेबली कीटोप्रोफेन को प्रेफर करते हैं लगाने में। मेलोनेक्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जानवर को जब लगाते हैं, ये ऑयल बेस्ड होता है, इसी वजह से ये दर्द करता है, दर्द होता है, जानवर थोड़ा चिल्लाता है। और अगर सीवियरिटी को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा उसको दर्द है, तो दर्द में आप डोलोवेन प्लस वेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप वेट का खास ध्यान रखना है। ये एक बुलस बड़े जानवरों के हिसाब से आता है, मतलब बड़े पशुओं में के हिसाब से आता है, मैं गाय और भैंस के लिए। तो आपका बकरी का जो वजन होगा उसके हिसाब से ही ये आपको बुलस में खिलाना है। एक और चीज़ की दर्द निवारक में ही कि आपने तो इसको खिला दिया, या इसको हमने इंजेक्ट कर दिया, इसको खिला दिया, लेकिन अगर बाहर के हिस्से में अगर दर्द हो रहा है तो हीलेंट ये आता है वीरबैक का, जो कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी स्प्रे होता है। जहां पर भी दर्द हो रहा है उसको आप बाहर से अगर मार दें तो ये दर्द कम हो जाता है उससे। दोस्तों रूटीन में यूज होने वाली एक दवा, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो रूटीन में यूज होती हैं, जैसे आप कीड़े मारने की दवा, और उसमें भी हम जो यूज़ करते हैं कि एक दवा को हम दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, उसके बाद हम उस सॉल्ट को चेंज करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे सॉल्ट को यूज़ करते हैं, तीसरे सॉल्ट को यूज़ करते हैं। एक सॉल्ट को कम से कम 1 साल 1.5 साल पे दोबारा रिपीट होना चाहिए, इस तरह का हमारा प्रैक्टिस हो। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास नीलजान है, ये आपके पास होना चाहिए। नीलजान ये वीरबैक का आता है, ये इंटरनल पैरासाइट्स को मारने के लिए यूज़ होता है। फेंटास प्लस है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी इंटरनल पैरासाइट्स को मारने के लिए यूज़ होता है। एल्बोमार है, ये भी इंटरनल पैरासाइट्स को मारने के लिए यूज़ होता है। कोलासेंटल है, ये भी हम पिलाते हैं, ये भी इंटरनल पैरासाइट्स को यूज़ करने के लिए होता है। उसके बाद ट्राइक्लोमार है, ये भी हम इंटरनल पैरासाइट्स को मारने के लिए यूज़ होता है। आइवरमेक्टिन ये एक ऐसा इंजेक्शन है, या ओरल फॉर्म में है या इंजेक्शन के फॉर्म में है। ये इंजेक्शन के फॉर्म में, नियोमैक इंजेक्शन के फॉर्म में है, और ये आइवरमेक्टिन ओरल सॉल्यूशन है। ये दोनों, ये एक ऐसा कीड़े मारने की दवा, ऐसी कीड़े मारने की दवा है जो कि इंटरनल वॉर्म्स और एक्सटर्नल वॉर्म्स दोनों पे कारगर होता है। आइवरमेक्टिन एक्सटर्नल वॉर्म्स पे कारगर जो दवाइयाँ होती हैं, वो या तो आप उनको दवा डाल के पानी में डिपिंग में उनको नहलाएं, या फिर पॉर ऑन करके एक लिक्विड आता है जो कि बिल्कुल विस्कस होता है, आप उनको उनके सर से लेके स्पाइनल कॉर्ड पे से होते हुए बिल्कुल आप पीछे टेल तक आप उस पर ड्रॉप
5 ml 4 ml आप उसके इस पे लगा दें, तो उससे ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स के ऊपर आप दोस्तों आगामी महीनों में ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो जो लोग इच्छुक हैं वो अपने नाम और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस जगह को आप मेरे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कर सकते हैं और अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों किड्स मैनेजमेंट के ऊपर एक मेरा डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने आपको कॉक्सिडियोसिस से बचने के महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं कि आप कॉक्सिडियोसिस से कैसे बच सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है कि कॉक्सिडियोसिस से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेकॉक्स। ये 1.5 ml पर केजी के हिसाब से हम उसको सर्व करते हैं। ये 2.5% ओरल सोल्यूशन है। अब इस वजह से इसका डोज जो होगा 1.5 ml पर 2 kg। ये कॉक्सिडियोसिस से बचने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में खासतौर से जब वीनिंग पीरियड होता है उस पीरियड में इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स कंप्लीट सेट में होना चाहिए। इसमें सारे इक्विपमेंट्स जो मैंने बताए थे आपको, या आप मेरे वीडियो के फॉर्म में एक देख सकते हैं कि फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ती है। तो आपके पास एक पूरा फर्स्ट एड किट होना चाहिए। आपके पास एक मल्टीविटामिन्स का एक ब्रॉड रेंज भी आपके पास होना चाहिए कि आपके पास अगर ब्रोवीप्लेक्स है, मल्टी स्टार है या फिर न्यूरोकाइन प्लस है, ये मल्टीविटामिन तो है, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल। ये क्या है कि इसके अंदर मिथाइल कोबालामिन, विटामिन B12, ये बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, इसको आपको एक्सटर्नली ही प्रोवाइड किया जाता है। और ये विटामिन B12 होता है। कोबाल्ट एक ऐसा मेटल है जो कि जिसके एब्सेंस में बॉडी विटामिन B12 का सिंथेसिस नहीं कर पाती है। मिथाइल कोबालामिन इसका नाम भी इसीलिए उसके नाम पे ही पड़ा हुआ है। तो ये हम लोगों को हमेशा रूटीन में यूज करना चाहिए एक्सटर्नली प्रोवाइड करने के लिए। साथ में आपके पास ट्रीबीवेट होना चाहिए। ट्रीबीवेट इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो और ट्रीबीवेट ओरल के फॉर्म में भी हो कि आप ज़रूरत के हिसाब से उसको दे सकें। कॉन्सीप्लेक्स मल्टीविटामिन हो, बेलामाइल हो, उसके बाद ये मैकवेट इंजेक्शन हो, ये सिर्फ विटामिन B12 ही है। और उसके बाद न्यूरोक्विक हो, इस तरह के ये इसका यूज़ हम लोग इस टाइम जब सीजनल वेरिएशंस होते हैं, जब गर्मी बारिश के बाद से सर्दी स्टार्ट होती है, तो इस टाइम पैरालिसिस का एक केस आता है जिसको लंबर पैरालिसिस भी बोला जाता है। हम अगर इसका यूज़ करते हैं, वो न्यूरल प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो मैं ये महसूस करता हूँ कि इस तरह के केसेस आपके फार्म पर कम आएंगे अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 2 महीने इस टाइम में अगर इसका यूज़ करते हैं तो आपके पास ये एक मल्टीविटामिन का एक अच्छा रेंज होना चाहिए। साथ में दोस्तों प्रेगनेंसी और एडवांस स्टेज की प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें हीमोग्लोबिन की किसी बकरियों में हीमोग्लोबिन की या खून की कमी महसूस होती है। वो आप कैसे पता करेंगे, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बताया था कि कैसे पता करेंगे कि आपकी बकरी वीक है, एनीमिक है। तो उसको आँख की लीड से, जैसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि बकरी की आँख की लीड को ऐसे करके देखा जाता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर वो लाल है तो इसका मतलब कि उसके अंदर खून की कमी नहीं है। अगर वो लाल से गुलाबी की तरफ आ गया तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन आपके पास है। और अगर वो सफ़ेद दिख रहा है अंदर की तरफ तो इसका मतलब ये है कि वो एनीमिक है। और एनीमिया की कमी के लिए आपके पास या तो फेरिकाइंट सिरप हो, वेट का फेरिकाइंट सिरप हो, और या फिर आपके पास 3D रेड हो। और ये ओरल के फॉर्म में है दोनों, और एक है फेरिकाइंट फेरिटास, ये इंजेक्शन के फॉर्म में है। आप हीमोग्लोबिन को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद करते हैं तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का माध्यम बने। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और वीडियोस के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मिलते हैं आगे वीडियो में, जब तक तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।